नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो भी नक्षत्र से ही संबंधित है। नक्षत्र जो श्रृंखला में चला रही हूँ इसका 18वां नक्षत्र है ये, और इसका नाम है ज्येष्ठा नक्षत्र। लेकिन जो लोग नक्षत्र नहीं जानते हैं कि उनका नक्षत्र क्या है, तो वो मेरी नक्षत्र नामक जो एक वीडियो है उसको देख सकते हैं, जो नक्षत्र श्रृंखला की पहली वीडियो है, और जान सकते हैं कि उनका नक्षत्र क्या है और उस नक्षत्र के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपका नक्षत्र ज्येष्ठा है तो आप इस वीडियो को देखकर इसके अपने बारे में जान सकते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले कैसे होते हैं, क्या उनमें गुण दोष होते हैं, और क्यों जो है ये नक्षत्र अशुभ माना जाता है, और किस तरह का प्रभाव इसमें होता है, क्या पूजा करानी चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको दी जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो विस्तार है पूरा का पूरा वृश्चिक राशि में होता है, यानी जो मंगल की राशि में होता है। और इसमें जो है ये 16:40 से लेकर 30 डिग्री तक पूरा का पूरा वृश्चिक राशि में है। और ये जो नक्षत्र है इसका स्वामी बुध होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि जब आपकी जन्म की दशा शुरू होगी वो बुध से शुरू होती है और बुध की महादशा से शुरू होती है। और ये जो नक्षत्र है ज्येष्ठा, इस नक्षत्र का जो स्वामी बुध होने के कारण बुध और मंगल, ये दो ग्रहों का इन राशि वालों पर विशेष प्रभाव होता है। और यदि आपका बुध अच्छा है तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों का जीवन बहुत ही राजसिक रहेगा, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, और ये अपने मन और अपने बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से जीवन की हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि यदि आपका जो बुध कमजोर है तो आप में वाक्पटुता भी कम हो जाती है, आपकी बुद्धि भी की आपकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो भी ठीक नहीं होता। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक नक्षत्र होते हुए भी बहुत से लोग अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसमें बुध का प्रभाव विशेष होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र की जो देवता हैं वो है इंद्रदेव। इंद्र जो देव हैं वो जो है एक ऐसे देव हैं जिन्हें कामुकता का देव माना जाता है, जिन्हें विलासिता का देव माना जाता है, जिन्हें पानी से संबंधित माना जाता है। तो इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उन व्यक्तियों में कामुकता और विलासिता बहुत अधिक होती है। भले ही ये इसको ना दिखा पाए, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी छवि को बहुत ध्यान देते हैं। ये व्यक्ति अपनी छवि को अच्छा बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि समाज में इनकी बहुत इज्जत हो, बहुत इनको राजा के समान समझे, क्योंकि बुध जो है राजकुमार को दिखाता है, यानी ये एक राजकुमार की तरह रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे जो व्यक्ति हैं, जो भी इनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छा सोचें। तो इस कारण से ये अपनी कामुकता को छुपाते हैं, अपनी विलासिता को छुपाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो सदाचार के पैमाने से बाहर आता हो, भले ही इनका रूप अलग हो। इसीलिए बहुत सारे जो नेता हैं इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो बहुत ही अच्छे नेता होते हैं, क्योंकि उनके बारे में लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, भले ही वो उनकी पर्सनल लाइफ कुछ और हो। बहुत सारे जो ऋषि मुनि और के बारे में पता चलता है कि वो कामुकता में पकड़े गए, तो वो भी बहुत सारे ज्येष्ठा नक्षत्र के होते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में केवल बुराइयां ही नहीं है, वो कामुकता है, लेकिन वो बहुत ही परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी का मतलब ये है कि वो बहुत ही जो है अपना अनुशासन प्रिय होते हैं। जो अपना उन्होंने सोच लिया वो कार्य वो करना चाहते हैं और वो करते हुए हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति जो है स्वतंत्र विचारों के होते हैं। वो जो है अपने पर लोगों की बातों को थोपे हुए नहीं मानना चाहते, वो अपने अनुसार जीवन जीना चाहते हैं और अपने अनुसार वो जीते भी हैं। ये व्यक्ति अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने को राजा के समान मानते हैं। तो इस कारण से जो है ये चाहते हैं कि ये अपने को अलग दिखे, हीरो दिखे, और ये घूमना बहुत पसंद करते हैं, अपनी छवि बना के रखते हैं
और मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं और किसी तरह का षड्यंत्र भी रच सकते हैं और अपने जो अहंकार को भी ये बनाकर रखते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं इनमें। यदि बुद्ध अच्छा है तो अच्छी वाणी भी होती है इनकी और खूब वाद विवाद कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं और ऐसे लोग नेता बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनके जीवन में संघर्ष भी बहुत होता है। 18 साल से लेकर 26 साल की अवस्था तक जीवन का विशेष संघर्ष इनको झेलना होता है और उसके बाद जीवन इनका सामान्य होता है। लेकिन 50 वर्ष की अवस्था में इनके जीवन में विशेष बदलाव आता है और उसके बाद इनका जीवन की तरफ चल देता है, या कहेंगे कि जीवन में कठिनाइयां कम हो जाती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले नक्षत्र जो है ये गण मूल नक्षत्र होता है और बहु नक्षत्र माना जाता है और ये माना जाता है कि इस नक्षत्र में यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो उसके परिवारजनों पर विशेष भार होगा। लेकिन विशेषकर जो आखिरी पड़ है, जो इस नक्षत्र का 4 भाग होते हैं, जो चौथा पड़ है उसमें यदि व्यक्ति पैदा हुआ तो पिता के लिए भारी हो सकता है। उससे पहले अगर है तो तीसरा पड़ है तो वो नाना के लिए, या पहला पड़ है तो बड़े भाई के लिए, भाइयों के लिए पहला दूसरा पड़ है तो इस तरह से उनके ऊपर कुछ कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए 27वें दिन जन्म के बाद 27वें दिन जब वो नक्षत्र सेम आता है तो इस नक्षत्र की पूजा करा ली जाती है किसी पंडित को बुलाकर, और क्योंकि ये बुध का नक्षत्र है तो बुध से संबंधित कुछ दान पूजा कर दी जाती है जिससे ये नक्षत्र का प्रभाव कम हो जाए, अशुभ प्रभाव कम हो जाए। और ये भी किया जा सकता है कि जो पिता है वो 27 दिन तक अपने पुत्र से या पुत्री से दूर रहे इस नक्षत्र वालों के, तो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ये भी एक उपाय माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जो हैं किस तरह से जो है अशुभ माने जाते हैं ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जन्म के समय उनकी पूजा करानी होती है, बस इतना ही आप समझिए। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं और इस कारण से भी जो भी समाज में ये छवि बना के रखते हैं अपनी, इस कारण से सब लोग इनकी प्रशंसा बहुत करते हैं। और ये व्यक्ति जो हैं इस तरह से अपने आप को बना के तिग्रमी होते हैं, एक तरह से कि तिग्रमी होना आज के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दांतों की समस्या इनको कभी कभी होती है और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को, या इनके दांत इतने सुंदर नहीं होते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पैदा हुए व्यक्ति होते हैं उनकी पत्नी, खासकर पुरुष व्यक्ति जो हैं, उनकी पत्नी जो है वो बहुत ही उनके लिए शुभ होती हैं और उनके लिए जो है सुख देने वाली होती हैं। जबकि ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर कोई स्त्री पैदा हुई है तो वो एडजस्ट नहीं हो पाती है अपने परिवार में, उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्येष्ठा नक्षत्र क्योंकि स्वतंत्र विचार वाला है और एक स्त्री को हमारे समाज में स्वतंत्र विचार वालों के रूप में एक्सेप्ट करना थोड़ा आज भी मुश्किल है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले अधिकतर बड़ी बड़ी आंखों वाले होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। पुरुष वर्ग अच्छा होते हैं, उनकी बलिष्ठ शरीर होता है और जो महिलाएं भी होती हैं वो भी बलिष्ठ शरीर की होती हैं। ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होती हैं ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं और चाहते हैं कि हमेशा ये जवान दिखें और उसके लिए हमेशा बहुत प्रयास भी करते हैं। ये व्यायाम अवश्य करते हैं जिससे इनका जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक बना रहे, शारीरिक व्यक्तित्व आकर्षक बना रहे। मानसिक रूप से भी ये बहुत ही स्वस्थ होते हैं। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ छिद्र वेणी होते हैं। छिद्र वेणी मतलब कभी कभी ये आलोचना करना बहुत पसंद करते हैं। आलोचना करने में इन्हें बहुत मज़ा आता है और ये बहुत सारी ऐसी बातें जो किसी की गुप्त बातें हैं ये छुपा नहीं पाते, उसको ये व्यक्त कर देते हैं
और चाहे दूसरे को इस बारे में बुरा भी लगे तो ये एक आलोचना पीछे भी कर देते हैं और सामने भी कर देते हैं। कभी कभी किसी षड्यंत्र में भी ये भाग ले लेते हैं। अगर कोई गुप्त बात चाहे इनके अपने बारे में हो या किसी और के बारे में इनको बता दी जाए तो इनको उस बात को किसी को बताए बिना नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है कि जब तक वो उस बात को नहीं बता देंगे तब तक वो जो है उस भार से उतर नहीं पाएंगे। वैसे ये बहुत ही धार्मिक होते हैं और धर्म के प्रति इनका विशेष झुकाव होता है और ये लोगों के प्रति परोपकार कार्य भी करना पसंद करते हैं। लेकिन जो है ये अपने बारे में अधिक सोचते हैं, अपने जो है अपने व्यक्तित्व के बारे में कि किस तरह से वो एक राजकुमार की तरह रहें। भले ही ये साधारण जीवन जी रहे हों लेकिन इनके मन में एक दबी हुई इच्छा ये होती है कि ये अलग हैं, इनको एक अलग दिखना है और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं और दांतों की समस्याएं इनको अक्सर देखी जाती हैं और जो महिलाएं हैं उनको यूट्रस से संबंधित समस्या पाई जाती है और वो भावुक भी अधिक होती हैं। ज्येष्ठा जो नक्षत्र है उसका जो नाम अक्षर है वो पहले पढ़कर तो न से आएगा, बाकी प से इनका नाम अक्षर आता है और राक्षस गण है इनका, विप्रवर्ण है, आदिनाड़ी है और वृश्चिक राशि है। तो इस प्रकार से ये ज्येष्ठा नक्षत्र की ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और अपने प्रश्न, कोई भी आपका प्रश्न है इस नक्षत्र से संबंधित तो आप अवश्य बताइए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।